सरकार की तरफ से लगभग हर वर्ष 35,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं विविध राज्यों को। तो यहाँ कश्मीर में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है और हेल्थ के क्षेत्र में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है ये देखें, और बाकी राज्य भी यहाँ से समझें, और कश्मीर के लोग जो बाकी राज्य आए हैं उनसे समझें कि वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कई राज्य 8 राज्य के यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो वो अपने अपने अनुभव बताएंगे। और कश्मीर में जो हमने देखा जो कि बड़ा एक अनुभव अच्छा लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो कि मेरे ख्याल से भारत में कहीं भी नहीं होगा, जो 24/7 चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, 3 शिफ्ट में डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है क्योंकि यहाँ सभी को पूरा का पूरा मेडिकल रिइंबर्समेंट होता है, और कश्मीर में मेरे ख्याल से 480 करोड़ रुपए इसके ऊपर सरकार खर्च कर रही है। यहाँ पर जो मैंने अपनी स्पीच में बताया कि मैं सबसे पहले आया था 1987 में, जो कि मिलिटेंसी से पहले था। उसके बाद कई बार आया हूँ, मिलिटेंसी के बिल्कुल पीक में आया हूँ, जबकि यहाँ पर जो है बिल्कुल जब चलते थे तो बख्तरबंद गाड़ियों में ही चलना पड़ता था और हर कॉर्नर पे सिक्योरिटी रहती थी। अब का नज़ारा, और जो अब कल मैं गया डल लेक के ऊपर रात को 8:30-9 बजे भी ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, तो अब मेरे को 1987 की याद आती है। जिस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर डल लेक का जो नज़ारा देखने को मिलता है, तो यही फ़र्क मेरे को देखने को मिला। और हेल्थ वगैरह में भी जिस तरह का यहाँ सुधार हुआ है, तो वो बहुत बड़ा सुधार है। हेल्थ सेक्टर में आप जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हुई हैं। आप हैरान होंगे ये जान के कि हमारे यहाँ जो MBBS की सीट्स 500 होती थी, आज की डेट में वो 1300 हैं। आने वाले वक्त में ये और बढ़ेंगी। इसी तरह से मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ जो नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग एजुकेशन में 52 के करीब ऐसे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुए हैं जिनमें डिफरेंट कोर्सेज, OT टेक्नीशियन कोर्सेज, BSc नर्सिंग कोर्सेज, MSc नर्सिंग कोर्सेज, और अब हम आने वाले वक्त में विल मेक श्योर दैट पोस्ट डॉक कोर्सेज भी स्टार्ट कराया जाए। इसी तरह से आप जानते हैं कि क्रिटिकल केयर आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर हॉस्पिटल में अब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स अभीम स्कीम में वी हैव क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, 50 ब्लॉक्स एंड 100 ब्लॉक्स। तो इसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की ज़रूरत है, और सब मेडिकल कॉलेजेस, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाए गए हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस है। आप देखते हैं कि डॉक्टर पेशेंट रेशो आगे आने वाले वक्त में बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि 50% जो बच्चा है नीट में जो बैठते हैं वो सब बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं, और जो बाहर के बच्चे यहाँ काम करना चाहते हैं, देर ऑल्सो स्टडिंग हियर। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं। जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात है, आप हैरान होंगे कि जैसे आज आपने सुना द सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री दैट देयर इज हार्डली एनी स्टेट और यूनियन टेरेटरी इन द कंट्री जहाँ पे 24 घंटा PHC चलता है। तो उन्होंने आज ये एक तो बड़ी शाबाशी दी है पूरे महकमे को और पूरी गवर्नमेंट को, और इसके साथ साथ जो टीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी तूलो अर्ज़ में गई थी, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे, डॉक्टर्स से, पेशेंट्स से, पैरामेडिक स्टाफ से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स और अटेंडेंट्स से जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, फैसिलिटीज़ देखी हैं, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी हैं, और जहाँ जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है वो बताया गया है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल गो फ्रॉम वन स्ट्रेंथ टू अनदर, एंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ बीन क्वाइट ट्रांसफॉर्मेटिव। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आने वाले वक्त में जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे गैप्स हैं रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में कहीं कुछ ह्यूमन रिसोर्स गैप्स हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑल दोज गैप्स विल बी फिल्ड इन टाइम्स टू कम।